Hello students, myself Mohammad Amir Khan. Today we will discuss about simple epithelial tissue. Simple epithelial tissue. Basically, epithelial tissues are of two types known as simple epithelial tissues and compound epithelial tissue. In this lecture, we will try to complete simple epithelial tissue. So, simple epithelial tissue is basically made up of single layer of सेल। तो यहाँ पर जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर का बना होता है। होता यहाँ पर यह है कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू, इस एपिथेलियल टिश्यू में ये बेसिकली हमारा क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। इसको मैं आसानी समझने के लिए क्या बोल दे रहा हूँ, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में ये जो सरफेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्री सरफेस। एंड दिस वन इज बेसल सरफेस। सो होता क्या है, ये जो फ्री सरफेस होती है वो या तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होती है या इंटरनल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। और बेसल सरफेस क्या होती है, ये किसके कांटेक्ट में होती है, ये होती है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। तो ये एक सिंपल सी बेसिक सी चीज होती है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये ए सेलुलर होती है, यानी ये सेल्स की नहीं बनी होती है। अच्छा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में पहली चीज हमने ये देखा था कि ये क्या होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि सिंगल लेयर की बनी होती है इसलिए बेसिकली ये एक्सचेंज में हेल्प करती है। ये वहां वहां पर होती है हमारी बॉडी के अंदर जहां पर हमें एक्सचेंज करना होता है। जैसे हमारे एल्वेलाई होता है, हमारा नेफ्रॉन है, वहां पर पीसीटी है, राइट, या फिर जहां पर कुछ एब्जॉर्प्शन करना है, इन सारे एरिया पर आपको बेसिकली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलती है। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होती है उसके भी कई टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है, द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो बेटा, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है यहां पर क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट सेल्स होती हैं। और यहाँ पर सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो फ्लोर पे जैसे टाइल्स अरेंज होती हैं उसी तरह से क्या होती है, यहाँ पर सेल्स भी अरेंज होती हैं। तो अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहो
तो आप देखो, जो हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो क्या होता है, ये फ्लैट सेल्स का बना होता है, और ये सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, टाइल्स के जैसा होता है। टिश्यू चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि कौन से टिश्यू की क्या लोकेशन होती है। बेसिकली लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है टिश्यूज में। तो ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये आपको मिलता कहाँ पर है? अगर बात की जाए कि ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में। हमारा जो लंग्स होता है उसके एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली आपको ये मिलता है। और अगर एल्वियोलाई में ये मिलता है तो यहाँ पर ये क्या करेगा भाई, एक्सचेंज में हेल्प करेगा, गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करेगा। दूसरी अगर बात करी जाए ये कहाँ मिलता है, तो ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर मिलता है। यहाँ पर गैसेस या फिर मटेरियल्स के एक्सचेंज में ये हेल्प करेगा। उसके अलावा हमारी लिम्फ वेसल्स के अंदर मिलता है। तो ये कॉमन प्लेसेस हैं जहां पर आपको सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है। पहली चीज हमने देखा है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में कि ये यहाँ पर सेल्स क्या है, फ्लैट सेल्स का ये बना होता है और सिंगल लेयर है। लोकेशन लंग्स के एल्वेलाई में, ब्लड वेसल्स के अंदर और लिम्फ वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करी जाए कि सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की, तो दूसरी क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकेंड वन टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो बेटा ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्यूब लाइक सेल्स की बनी होती है। कैसी बनी है भाई, क्यूब लाइक सेल की। क्यूब लाइक सेल। और यहाँ पर इनकी जो फ्री सरफेस होती है ना, यहाँ पर आपको इनफोल्डिंग देखने को मिलती है, जिसे आप क्या बोलते हो, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, इस माइक्रोविलाई की वजह से इसकी सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप सभी जानते हो कि अगर सरफेस एरिया बढ़ रही है तो ये किसी तरह से एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करेगी। तो अगर बात करी जाए कि ये इसकी लोकेशन क्या होती है, कि ये आपको मिलता कहाँ पर, तो अगर बात करी जाए लोकेशन की, तो ये बेसिकली आपको मिलती है कहाँ, पीसीटी के अंदर, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमुलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, या जो पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है, वो किसका पार्ट होता है, ये बेसिकली हमारे नेफ्रॉन का पार्ट होता है। आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। कुछ ऐसा होता है हमारा नेफ्रॉन। तो ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं पीसीटी। यहाँ पर आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। और ये क्या करेगा, जब रीफॉर्मेशन होता है तो रीफॉर्मेशन के दौरान जब रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का और आयंस का, इसमें यहाँ पर ये हेल्प कर रहा होता है। जो हमारी थर्ड टाइप की, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा सिंपल एपिथेलियम है, वो है कॉलमनार एपिथेलियम। जो जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या था, सेल्स क्यूब लाइक थी, उसी तरह से यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी,
कॉलम लाइक होंगी, कॉलम लाइक होंगी। लाइक द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ पर भी आपको फ्री सरफेस एरिया पर क्या मिलता है, माइक्रोविलाई, और यहाँ पर म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स भी मिलती हैं। ये क्या बन रहा है, ये रिलीज हो रहा है यहाँ से म्यूकस। माइक्रोविलाई की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और जिसके वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो गोबलेट सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और म्यूकस क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर इसके लोकेशन की बात करी जाए, ये कहाँ पर आपको मिलता है, तो ये बेसिकली हमको मिलता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर। तो ये कॉलमनार एपिथेलियम की बेसिकली लोकेशन। उसके अलावा कुछ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे भी होते हैं जो कि मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स को हम लोग ने पढ़ रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स बनाती हैं और वो डक्टलेस होती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, उनके अंदर डक्ट होता है, राइट। तो ये बेसिक क्या है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का एक कंक्लूजन था,